हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड का 2022 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी चार पार्ट को कवर कर लिया है। 110 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए हैं। अब मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यदि समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शेष भुजाओं की लंबाई क्या है। दोस्तों, कभी भी इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है ऑप्शन से ही। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे आप, मैं आपको यहां पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना के दिखाता हूं। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की जो लंबाई है यानी कि हाइपोटेन्यूस की वो 5 सेंटीमीटर है और बाकी आपसे पूछा गया है तो शेष भुजाओं की लंबाई यानी कि आपसे पूछा गया है बाकी ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो उस केस में आपको फॉर्मूला भी, क्षेत्रफल भी गिवन है कितना 6, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 6, तो बेस इंटू हाइट बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बेस और हाइट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब पहले ऑप्शन में देखेंगे 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा और 3 इंटू 4 करेंगे थर्ड ऑप्शन में तो 12 आएगा और फोर्थ ऑप्शन में 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 12 को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा और फिर हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। तो दोस्तों 3 4 का स्क्वायर जो होता है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। अगर ये मैंने क्या लगाया यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में अब हम चेक करेंगे, हमसे पूछा गया है एक शंकु और एक सिलेंडर की एक ही ऊंचाई के हैं, यानी कि एक शंकु और एक सिलेंडर है और दोनों की ऊंचाई एक ही है। उनके आधार की त्रिज्या 2:1 है, यानी कि शंकु की त्रिज्या 2 है और सिलेंडर की त्रिज्या 1 है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि शंकु पहले दिया सिलेंडर बाद में दिया है, इनके वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। तो वॉल्यूम का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों दोनों की हाइट h दी गई है, दोनों की हाइट h दी गई है, लेकिन रेडियस ऑफ कोन को मैंने RC लिख दिया और रेडियस ऑफ सिलेंडर को मैं CY लिख देता हूं। रेडियस ऑफ सिलेंडर को दिया हुआ है 2:1 का रेशो में और दोनों की हाइट को मैंने h मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर RC लेंगे क्योंकि R जो हमारा था रेडियस ऑफ कोन था और उसमें आ जाएगा 1/3 नहीं आता, सीधा आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन R हमारा RCY वाला होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सिंपल सा 1/3 RC अपॉन में RCY का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे और जब जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो RC स्क्वायर की जो वैल्यू है, RC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी, RC स्क्वायर की वैल्यू है 2 और उसकी वैल्यू है 1 और इन दोनों का स्क्वायर और साथ में चल रहा है 1/3। तो 1/3 को फिर इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो 4/1, तो दैट मीन्स 4 बाय वॉल्यूम कितना आ रहा है दोस्तों 4/3 और 4/3 एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 113। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा।
दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया है 50 वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 40 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 40 का सीपी के बराबर है। तो आप सीपी बाय एसपी का रेशियो आप निकालोगे। सीपी बाय एसपी का रेशियो कैसे निकालोगे? 40 चला जाएगा इसके नीचे और एसपी आ जाएगा नीचे, तो 50 बाय 40 आ जाएगा। काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? सीपी और एसपी का रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा? निकल के आ जाएगा 5:4। 5:4 का मतलब लॉस में बेच रहा है। कितने के लॉस में? 1 का लॉस में। तो लॉस परसेंटेज आप निकालोगे, लॉस कितना? 1 का। कितने पर? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पे ही हम लॉस या प्रॉफिट फाइंड करते हैं, तो 5 पर। और परसेंटेज दिखाने के लिए हम परसेंटेज से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टीमेटली कितना परसेंटेज का लॉस आ रहा है? 20% का लॉस आ रहा है। ये 20 से जाएगा 5 टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी लाभ में मैंने टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि 20% की हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा, यहां पर हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉस्ट प्राइस था 5 और सेलिंग प्राइस था 4, यानी कि लॉस में बेच रहा है, तो 20% का लॉस होगा उसको। क्वेश्चन नंबर 114, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोला गया है, 1/3 और 1/4 का योग, 1/3 और 1/4 के अंतर के y गुना है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1/3 और 1/4 का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 एलसीएम आएगा, 3 से 12 जाएगा 4 बार, 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। सिमिलरली 4 से 12 गया 3 बार, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7/12। और जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 1/3 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू, सेम आ जाएगा 12 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1/12। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया है, कि 7/12 y इंटू 1/12 के इक्वल है। तो आप सिंपल से यहां से देख पा रहे हो कि यहां पर ये y किसके बराबर आ रहा है? 7 के बराबर आ रहा है, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसीलिए y की वैल्यू हमारे पास सिंपल सी y की वैल्यू 7 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 7। अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ, और नीचे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 115 में हमसे बोला गया है, देखिए यहां पर स्टूडेंट ने गलत भी किया हुआ है। एक पंचभुज कहते हैं जिसकी 5 भुजाएं हो, कि कोणों का मान x प्लस x प्लस 20, x प्लस 40, x प्लस 10 प्लस x प्लस 90 है। इस पंचभुज के अधिकतम कोणों का मान क्या होगा? दोस्तों इस बच्चे ने क्वेश्चन को सही किया होगा, लेकिन 360 जो लगाया है यहां पर ये चीज इसने गलती कर दी, इसीलिए इसका आंसर भी सही नहीं आया। एक फॉर्मूला होता है, चलिए मैं इसी में आपको फॉर्मूला सिखा देता हूं। पहले मैं सभी का मान जोड़ लेता हूं, तो x प्लस 20, x प्लस 40, x प्लस 10 और लास्ट में आ रहा है आपके x प्लस 90। और 5 है, 5 साइडें है, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ साइड का मैंने यही फॉर्मूला लिख देता हूं। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों n माइनस टू इंटू में 180, यानी कि आपको अगर एंगल फाइंड करना हो नंबर ऑफ साइड से तो n-2 इंटू 80 करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी दोस्तों? यहां पर 5 थी, 5 माइनस 2 करोगे तो दैट इज 3 आएगा, और फिर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आना चाहिए था, यानी कि सभी एंगल का सम आना चाहिए था यहां पर 540। और इन सबको प्लस करोगे तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर बन जाएगा आपके पास 5x प्लस 160। अब यहां पर 5x 160 जाएगा राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए माइनस करके कितना आ जाएगा? माइनस करके आएगा दोस्तों 380, यानी कि 5x बराबर 380, और x की वैल्यू आप यहां से इजीली फाइंड कर लोगे। x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 76 आएगी। अब सबसे बड़ा एंगल, अधिकतम कोण क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो मैक्सिमम एंगल तो ये था x प्लस 90,
तो x प्लस 90 में वैल्यू पुट कर देंगे, ये मैक्सिमम एंगल था, तो x की वैल्यू थी 76 प्लस 90। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 166, और 166 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 116 यानी कि 116। और दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको इसको करा के दिखाऊंगा किस तरीके से आपको यहां पर करना है। पहले सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसके गुणनखंड हमें फाइंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आप एक कॉमन गुणनखंड सब में पा रहे हो, यानी कि x-2। दैट मीन्स x-2 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप लॉन्ग जो डिवीजन मेथड जो आप सीख के आए हो 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये नीचे तक जाएगा, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। x-2 से पूरे गुणनखंड को डिवाइड करोगे, यानी कि x³ माइनस 10x² प्लस 31x और -30 है यहां पर -30। अब x से मल्टीप्लाई करोगे, x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आ जाएगा और -2x² आ जाएगा। साइन चेंज करोगे तो कट जाएगा, ये यहां पे बच जाएगा -8x², ये नीचे तक लेके जाऊंगा, उसके बाद में आपके लिए मिटा दूंगा 31x, और बाकी की वैल्यू को आप एज इट इज उतार देंगे। आप किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, आप -8x से मल्टीप्लाई करेंगे, -8x से। तो -8x से मल्टीप्लाई करोगे तो -8x² आ जाएगा और प्लस 16x आ जाएगा। साइन दोबारा से चेंज होंगे और दोबारा से चेंज होने के बाद ये कट जाएगा और यहां पर बचेगा 15x -30। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15x और -30 साइन रिवर्स करेंगे तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, आंसर बिकम 0। अब आपको इस क्या बचा है ऊपर मैं करके दिखा रहा हूं, यहां पर x² -8x प्लस 15, इसके फैक्टर आप निकालोगे तो कितना, क्या लिखोगे, x² -3x -5x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां पे x कॉमन, x -3 यहां से -5 कॉमन, यहां से इन दो में से, तो x -3, तो आपके पास फाइनल निकल के आएगा x -3 और x -5, और एक ऑलरेडी x -2 तो आपके पास था ही, यानी कि साथ में एक और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज x -2। ये ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर ए में तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर जो 30 है ये 30 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे x -3 होना चाहिए था। उसके बाद इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाता अगर यहाँ पे 3 होता तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन हम करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करते तो दोस्तों ऑप्शन से नहीं हो पाता, क्योंकि ऑप्शन में x -30 गिवन था और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसके आपके ऑप्शन रॉन्ग है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन ये होना चाहिए x -3, x -5, x -2, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कोई भी इसमें सही नहीं होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 में देखेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल डैश कम हो जाता है, 25%, 50%, 75% या 90%। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। मैं शॉर्ट मेथड से आपके लिए करके दिखा रहा हूं, बहुत इजी वे में, शॉर्ट ट्रिक से आप ये समझ सकते हो। पहले मान के चलो त्रिज्या r थी और अब त्रिज्या r डैश हो गई, और इसमें मान लो 50% कम हो जाने का मतलब क्या है, यानी आधी हो जाना। तो पहले मान लो 2 थी और अब हो गई 1। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, वृत्त का फॉर्मूला होता है πr²। जब त्रिज्या r थी तो उसका जो एरिया था, एरिया कितना था, 4 पाई की टर्म में निकालो, और जब त्रिज्या 1 हो गई तो आपके पास एरिया आ जाएगा पाई। कैसे, r में पुट करोगे, r 1 इंटू 1 दैट इज 1, और 1 को पाई में करोगे तो आंसर आएगा पाई। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखो कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 3 पाई। तो एरिया डिक्रीज हुआ है ना, तो एरिया डिक्रीज
एरिया डिक्रीज कितने परसेंट हुआ है? 3 पाई हुआ है। कितने पर? 4 पाई पर, क्योंकि पहले वाले पर ही हम चेक करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज देखने के लिए। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया दोस्तों, और 4 से 100 कैंसिल होता है 25 टाइम। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75% हो जाएगा। 75% ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 118 पर। 1 प्लस स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर प्लस 3 प्लस स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ये तो आपसे सिंपल फॉर्मूला पूछा है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही इसका एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। अब कुछ और फॉर्मूलाज को हम यहां पे देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2n। ये भी अब की बार पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। n+1 2n+1 अपॉन में 3। अगर यही पे आ जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, अब की बार पूछ ले ऑड नंबर, इवन की जगह ऑड नंबर पूछ ले, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला होगा n 2n+1 2n-1 अपॉन में 3। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी आप याद रखेंगे एडिशनल पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में हमसे पूछा, सिंपल सी लैंग्वेज में गया है, सुहेल एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है भाई, जबकि समीर उसी काम को 15 दिन में, मतलब करने में 15 दिन लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो इस केस में हम एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो सुहेल जो है, सुहेल के लिए मैं SU लिख देता हूं। वो कितने दिन में कर रहा है? वो काम कर रहा है भाई आपका 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। और जो आपका समीर है, यानी कि SAMIR, समीर जो है वो 15 दिन ले रहा है काम को करने में। तो टोटल काम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा आपके पास 30, और इनकी फिर एफिशिएंसी होगी 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 3 दिन में कर लेगा इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि इसकी 3 एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी यहां पर एफिशिएंसी आती है, यानी कि कितना काम एक दिन में करेगा वो, और समीर एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? अगर मैं सुहेल प्लस समीर को जोड़ दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। काम कितना है? काम आपके पास है 30, काम है आपके पास 30, एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। तो टोटल डेज कितने लगेंगे? टोटल डेज लगेंगे 30/5, दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 दिन में ये दोनों मिलकर काम को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 120। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। वरुण 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 40 अंक तो प्राप्त करता है, यानी कि 40 नंबर प्राप्त करता है वो, और 40 ही नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि कितने नंबर से फेल हुआ? 40 नंबर से। 40 नंबर तो उसको मिले, अगर 40 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता आपका पास। यही तो बात कर रहा है कि 40 और मिल जाते तो पास हो जाता। 40 से फेल हो जाता है, इसका मतलब 40 और मिलने चाहिए तो पास होने के लिए, और वो कह रहा है कि 40% चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। इसका मतलब क्या है कि 40% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 80। आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी कि टोटल कितने मार्क्स थे। तो 100 जाएगा ऊपर और 80 जाएगा मल्टीप्लाई में, और 40% गया नीचे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, इससे कैंसिल 2 बार, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 200। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में हमसे बोला गया है, एक माली 17956 पेड़ इस तरह से लगाना चाहता है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हों।
इस पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी। दोस्तों कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, या तो आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट से ही जितनी पंक्ति होगी, मतलब जितने रोज होंगे उतने ही आपके कॉलम होंगे, या फिर आप ऑप्शन से ही मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्यूशन करो। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो रूट होता है 17956 का जो रूट होता है ये होता है आपके पास 134। आप मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर को चेक कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 122, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप आसानी से भी कर सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट ने किया भी है। 9501 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर इतना। तो क्वेश्चन मार्क को एक्स ले लो। जब क्वेश्चन मार्क को एक्स ले लोगे 9501 माइनस एक्स बराबर इतना, तो x जाएगा उधर और ये माइनस आ जाएगा, तो दैट इज 9501 माइनस 3697, और इसको जब माइनस करोगे आपके पास निकल के आएगा 5804। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, 6a², यानी कि 6a² फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। 216 है तो यहां से a² की वैल्यू आ जाएगी 36, यानी कि 6 नीचे जाएगा, काटेगा तो आएगा आपके पास 36, और a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब घन का फॉर्मूला अगर आपको पता है तभी आप निकाल पाओगे। घन का फॉर्मूला होता है a³ मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब अगेन दोबारा आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 216 सेंटीमीटर हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 124 में हमसे बोला गया है, एक आदमी 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, सीपी आपके पास गिवन है 15 रुपए, क्योंकि 15 रुपए की 15 वस्तुएं खरीद रहा है वो, और प्रति वस्तु जो हमें बेच रहा है वो 15 वस्तु को 1.25 की प्रति दर से बेच रहा है। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा, एसपी आ जाएगा 18.75 आपके पास एसपी आ गया। आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो एसपी माइनस सीपी जब करोगे तो आपके पास आएगा 3.75। तो 3.75, और क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही हम एसपी फाइंड करते हैं तो अपॉन में 15 और इंटू में 100। अब बहुत सिंपल सी चीज है, 3.75 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आ जाएगा, और अपॉन में 15 चल रहा है, और ये सिंपल सा जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये 25% आ जाएगा। 15 और 15 25 375 होता है। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन भी 25% होगा, यानी कि 25% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 125, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो 3 हेड आने की, यानी कि कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता हो रही है। तो इसमें टोटल सैंपल स्पेस जो बनते हैं दोस्तों, कितने बनते हैं, टोटल 8 सैंपल स्पेस बनते हैं। उस सैंपल स्पेस में ऊपर लिख दे रहा हूं आपके लिए, तीनों में हेड हो सकता है, या हेड हेड टेल हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, या हो सकता है हेड टेल हेड, या हो सकता है टेल हेड हेड, या हो सकता है टेल हेड हेड टेल हेड टेल, या हो सकता है टेल टेल हेड टेल टेल हेड, या आपका हो सकता है हेड टेल टेल, या तीनों में आपका हो सकता है टेल टेल टेल। तो कम से कम 2 बार एच, 1 2 3 4 बार आ रहे हैं, यानी कि 4 बार कितने में से, टोटल 8 सैंपल स्पेस है, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 126,
अब ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन है क्वेश्चन आसान। मरियम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंचती है। यदि वे 5 मिनट में अपने स्कूल पहुंचना चाहें तो उसे अपनी औसत चाल कितनी करनी होगी। दोस्तों इस कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि पहले टोटल डिस्टेंस निकाल ले उसके स्कूल के, उसके घर से उसकी स्कूल की। अब इस क्वेश्चन में 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, कितनी चल रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है वो, और 20 मिनट में वो पहुंच रही है। इसका मतलब एक घंटे में वो, एक घंटे 20 मिनट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, 20 मिनट आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 20 मिनट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 मिनट आप कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 60/30 यानी कि 60 मिनट बाय 30 यानी कि 20 मिनट आएगा। यानी कि आपको 3 से डिवाइड करना 12 के अंदर भी, तो 3 से डिवाइड करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी उसकी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर उसका घर है और आपको करना क्या है, 5 मिनट में पहुंचना है, 5 मिनट में। तो इस फिर आपके पास 4 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, यहां पे देखिए 4 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, 5 मिनट में पहुंचना है। क्योंकि घंटा के हिसाब से पूछा है तो 60 से मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इस क्वेश्चन में अगर आप फंस गए तो आपको टाइम लग जाएगा, जैसे ये स्टूडेंट भी फंस गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी से हो जाए, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हुई हुई है। तो आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, ए बी बी सी और ए सी का सम 20 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इसका मैं यहां फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी या सी ए। फिर हम इसमें से और क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी बी सी प्लस ए सी बच जाएगा, ए बी बी सी प्लस ए सी। अब मैं नीचे आपके लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं इसको। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है 11, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए यहां पर फॉर्मूले में। तो 11 हम रख देंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab 2bc को 2 को मैं कॉमन ही ले लेता हूं तो आएगा ए बी बी सी प्लस सी ए और ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू और ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 20 है, तो रख देंगे तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आसानी से आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, माइनस कर दोगे उधर जाकर 40 माइनस कर दोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40 माइनस होगा तो 121 में से जब आप 40 माइनस करोगे, जब 40 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 81। अब यहां पे हम पुट कर देंगे, कहां पे पुट करेंगे, हम इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू को। इक्वेशन थी आपके पास ये, तो मैं ऊपर बीच में करके दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहीं पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 11, तो मैंने रख दिया 11। ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता चल गई है, कितनी है 81, तो 81 और माइनस ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आपके पास है 20, तो 11 इंटू 81 में से 20 माइनस करोगे तो 61 आएगा और 11 और 61 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास फाइनल आंसर आएगा 671 और 671 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 128 को मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 100 चलते हैं हम, अलग पेन से मैं ये आपके लिए करूंगा। क्वेश्चन नंबर 128, 0.000593। अब आपको पता चल रहा है कभी भी ये पॉजिटिव वाली वैल्यू तो नहीं होगी, इसलिए ये वाले ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे 0.00 वैल्यू है। अब या तो 4 होगा या 5 होगा। अब आप देखो 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट जा रहा है आपके बीच में, तो यानी कि इससे पहले 5 नंबर है, तो यानी कि 10 की पावर 5 बनेगा। कैसे बनेगा? 5.93 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा, 5.93 10 की पावर -5। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 में लॉन्ग क्वेश्चन भी यानी कि शॉर्ट मेथड भी आप कर सकते हैं। अब कैसे है, क्या ट्रिक है इसकी, यहां पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 2 है, उसके बाद 12 है, फिर 36 है, फिर 80 है, फिर 150 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए क्या लॉजिक लगा है। 2 का लॉजिक लगा हुआ है, 1 का स्क्वायर हो रखा है और 1 का क्यूब हो रखा है। अगला है आपका, यहां थोड़ा सा आपके लिए नहीं दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। यहां पर 2 का क्या होगा? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। 12 को कैसे लिखा गया दोस्तों? 12 को लिखा गया है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 12। सिमिलर 36 को लिखा गया है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। सिमिलर 80 को लिखा गया है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। और 150 को भी लिखा गया है 5 स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। अब आपके पास सीक्वेंस बन रहा है, तो अगला क्या सीक्वेंस होगा? अगला सीक्वेंस बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगला सीक्वेंस होना चाहिए था भाई 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, और 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा, और जब दोनों को जोड़ोगे तो 252 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसकी जनसंख्या 10% की दर से हर साल बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से नहीं करना है जैसे इस स्टूडेंट ने किया है, यानी कि पहले 10,000 जोड़ दी, फिर उसमें जोड़कर उसका परसेंटेज निकाला। ऐसे आप बहुत लॉन्ग मेथड में चले जाएंगे। आपको करना क्या है, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 1/10 ही होता है ना। कैसे कैलकुलेट करते हो? 10/100, परसेंटेज आने के लिए 100 करते हैं, तो काटोगे तो 1/10 आएगा। यानी कि पहले 10 और बाद में 1 जुड़ जाएगी तो कितना आएगा? पहले साल में 10 और बाद में 1 जुड़ जाएगी तो 11 आएगा। अगले साल में भी 10 तो 1 जुड़ जाएगी, कितना आएगा? 11 आएगा। और तीसरे साल में भी 10 1 जुड़ जाएगी तो 11 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर ऊपर लेफ्ट साइड और इधर, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा आपके पास 1000, और 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे तो आपके पास आएगा 1331। यानी कि आपके पास इनिशियल मतलब 1000 की वैल्यू गिवन थी कितनी? 10,000, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा गया था कि 10,000 है, जनसंख्या 10,000 है, तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है इतने की वैल्यू। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 1331 गया ऊपर, और 10,000 के साथ ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 1000 था ये आ जाएगा नीचे। 3 0 से 3 0 कैंसिल, आंसर बिकम कितना? 1331 के बाद 1 0, 1331 के बाद 1 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे टोटल 20 क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स में पूछे गए। बाकी और पार्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर
वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो किसी बीएड डीएलएड या जामिया, स्पेशली जामिया बीएड की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।